नमस्ते। आज हम एक ऐसे कमाल के प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे जो हमारे काम करने यहाँ तक कि हमारे जीने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल सकता है। ये एक ऐसा नियम है जो बताता है कि कैसे हमारी थोड़ी सी मेहनत हमारे ज्यादातर रिजल्ट्स लाती है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या कभी ऐसा सोचा है कि जो भी रिजल्ट्स मिलते हैं उनमें से 80% सिर्फ 20% कामों की वजह से आते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये 80-20 का राज आखिर है क्या। इसे परेटो प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है और ये सच में बहुत पावरफुल है। सिंपल भाषा में कहें तो पेरेटो प्रिंसिपल का मतलब है कि हर चीज बराबर नहीं होती। असल में हमारी जिंदगी में कुछ ही चीजें, बहुत थोड़ी सी चीजें ऐसी होती हैं जो बाकी सब पर भारी पड़ती हैं। यही वो चीजें हैं जो हमें बड़े रिजल्ट्स देती हैं। अच्छा, तो ये आया कहाँ से? इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बात है 1890s की, जब इटली के एक इकोनॉमिस्ट थे विल्फ्रेडो परेटो। उन्होंने एक बड़ी अजीब सी चीज नोटिस की कि इटली की 80% जमीन पर सिर्फ 20% लोगों का मालिकाना हक था। और मजे की बात यह है कि उन्हें यही पैटर्न अपने गार्डन में भी दिखा, जहां 20% मटर की फलियों से 80% मटर निकल रहे थे। बस यहीं से इस रेवोल्यूशनरी आइडिया का जन्म हुआ। तो सवाल ये उठता है कि ये नियम हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? अरे, इसलिए क्योंकि ये हमारे सोचने और काम करने के पूरे तरीके को ही पलट सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, ये नियम सीधे सीधे हमारी हार्डवर्क वाली सोच को चैलेंज करता है। हम सबको लगता है कि बिजी रहना मतलब प्रोडक्टिव होना, पर ये सच नहीं है। 80-20 नियम हमें बताता है कि असली प्रोडक्टिविटी हर काम को करने में नहीं, बल्कि सही काम पर फोकस करने से आती है। चलिए कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखते हैं। बिजनेस में अक्सर देखा गया है कि 80% जो कमाई होती है ना, वो सिर्फ 20% ग्राहकों से आती है। सोचिए, इससे पता चलता है कि उन खास ग्राहकों को पहचानना कितना जरूरी है। और यही चीज पढ़ाई में भी होती है। एग्जाम्स में 80% मार्क्स अक्सर सिलेबस के सिर्फ 20% हिस्से से आते हैं। जो स्टूडेंट्स इस बात को पकड़ लेते हैं ना, वो स्मार्ट स्टडी करके कहीं बेहतर स्कोर करते हैं। और बात सिर्फ काम या पढ़ाई की नहीं है, हमारी पर्सनल लाइफ में भी 80% खुशी हमें अपने 20% सबसे खास रिश्तों से ही मिलती है। इससे साफ पता चलता है कि ये नियम हर जगह, हर चीज पर लागू होता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपनी जिंदगी का वो पावरफुल 20% हिस्सा ढूंढा कैसे जाए। चलिए अब इस पर बात करते हैं कि इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहला कदम है खुद से सवाल पूछना। जरा अपने काम या पढ़ाई को गौर से देखिए। वो कौन से काम हैं जो सबसे बड़े रिजल्ट्स दे रहे हैं। एक लिस्ट बनाइए उन एक्टिविटीज की जो सच में कोई फर्क ला रही हैं। और अब इसका उल्टा कीजिए। उन कामों को पहचानिए जो सिर्फ समय और एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं, पर उनसे मिलता कुछ नहीं। इनको पहचानना ही इनको कम करने की तरफ पहला कदम है। मतलब अपने कामों को 2 हिस्सों में बांट दीजिए, हाई इम्पैक्ट और लो इम्पैक्ट। खुद से बस ये सवाल पूछिए और जवाबों में ही अपना वो पावरफुल 20% छिपा मिलेगा। ठीक है, तो एक बार जब हमने अपने 20% को पहचान लिया, तो अब क्या? अब बारी है इसे एक्शन में लाने की। चलिए इसका एक सिंपल सा एक्शन प्लान देखते हैं। देखिए, इस नियम को जिंदगी के हर पहलू में इस्तेमाल किया जा सकता है। पढ़ाई कर रहे हैं तो ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स पर फोकस कीजिए। काम पर है तो सबसे इंपॉर्टेंट काम सुबह ही खत्म कर लीजिए। कोई नई स्किल सीखनी है तो उन स्किल्स को प्राथमिकता दीजिए जो सबसे ज्यादा काम आएंगी। और हाँ, उन 20% लोगों के साथ वक्त बिताइए जो आपको खुशी और ग्रोथ देते हैं। ये एक डेली प्लान का एग्जाम्पल है। अपनी सुबह की एनर्जी जो सबसे ज्यादा होती है, उसे अपने 20% सबसे जरूरी कामों में लगाइए। यकीन मानिए, ये एक छोटा सा बदलाव भी बहुत बड़े नतीजे दे सकता है। लेकिन रुकिए, इस नियम को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और उससे बचना बहुत जरूरी है। चलिए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि 80-20 का मतलब है सिर्फ 20% काम करो और बाकी 80% को भूल जाओ। नहीं, ये आलस का फॉर्मूला नहीं है। सच ये है कि आपको सबसे जरूरी 20% काम पहले करना है और उसके बाद बाकी कामों पर ध्यान देना है। ये सब प्रायोरिटाइजेशन के बारे में है। तो हमेशा याद रखिए, ये नियम कम काम करने के लिए नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने के लिए है।
मतलब सही चीजों को सही ऑर्डर में करना। आखिर में बात बस इतनी सी है, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस उन सही चीजों पर फोकस करने की जरूरत है जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि वो शक्तिशाली 20% आखिर है क्या।